हेलो फ्रेंड्स, दीज आर द इंटरव्यू स्किल्स टू बेनिफिट। पहला तो जो मैंने बताया आपका सेल्फ प्रिपरेशन था, उसमें आपको बहुत ही तरीके से अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करना है। अपनी क्वालिफ़िकेशंस देखिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रेंथ क्या होती हैं आपकी, वो लिखिए। ठीक है। एंड अपना जो, अगर आपने पहले कहीं जॉब किया है या कहीं से इंटर्नशिप की है, उसमें जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आप उसको भी लिख सकते हैं अपने सीवी में। और अपने रिज्यूम को प्रॉपर तरीके से, आजकल यूट्यूब पे या गूगल पे आप डालेंगे तो बहुत तरह के रिज्यूम्स एंड कवर लेटर बनाना सिखाया हुआ है, आप उसमें वो सब सीख सकते हैं। Self preparation can put your own strength at the forefront of your mind and make it easier to articulate them in conversation. Okay friends, and the second जो मैंने आपको बताया, रिसर्च के दौरान आप कंपनी का पूरा क्या वर्क है, उसमें किस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्या कंपनी रिव्यूज़ हैं, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का काम आप वहाँ करेंगे, ये सब पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था, मास्टरिंग योर इमोशंस। जॉब इंटरव्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मत फील करिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी मत फील करिए। अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है। नहीं, आपको आपके इमोशंस ऐसे होने चाहिए कि अगर आप इंटरव्यूअर के सामने हैं और वो कुछ ऐसे इमोशनल कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप रोने लग जाएं, दिस इज़ नॉट गुड। तो और ना बहुत लाउड बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं दिखाना होता है। सो इस तरह का जो है, आपको इमोशंस को अपना कंट्रोल करके रखना है। आपको इंटरव्यू के दौरान काम एंड रिलैक्स रहना है। अपनी एबिलिटीज़ को, फीलिंग्स को थोड़ा प्रॉपरली एक बिहेवियर मेथड्स में आपको शो करना है। आपको फोकस करना है अपने बेस्ट डिसीजंस ऑफ करियर के। आपको अपना गोल प्रिपेयर करना है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आपका गोल क्या है लाइफ का, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका आंसर प्रिपेयर होना चाहिए और अपने आप को, इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन इस तरह से होना चाहिए कि एक रैपो क्रिएट हो इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, राइट। आपको एक अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करना है, राइट। आप वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तरीके से सीख सकते हैं। एंड अपने आप को डिस्क्राइब प्रॉपरली करना है वर्ड्स में। ठीक है। और कुछ स्किल्स होती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि आपकी स्माइलिंग हो गई, आपका हेड हिलाना, नो और यस बोलना, आपका आई कांटेक्ट करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी बहुत मैटर करती हैं इंटरव्यू में। तो आपको प्रैक्टिस करनी है गुड कम्युनिकेशन की इन एडवांस में बाय ऑब्जर्विंग योर बॉडी लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आपको शीशे के सामने बैठ के अपना इंटरव्यू में जाने से पहले आप प्रैक्टिस करिए कम्युनिकेशन का। आप सामने अपने आप से बात करिए, और या अपने फ्रेंड्स को सामने बैठा सकते हैं या फैमिली मेम्बर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। SVY हेल्थ केयर अपने स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, लाइक ट्रेनर के साथ, टीचर के साथ, ताकि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एंड आस्किंग यू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस दैट यू प्रैक्टिस आंसरिंग बेस्ड ऑन योर प्रेप नोट्स। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं आंसर्स के, कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आप बोल सकते हो। ठीक है। एंड 6 आता है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन बिगनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से आप पॉजिटिव टोन में बताएंगे इंटरव्यू के अंदर, ताकि इंटरव्यू वाला, देखिए, जो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट वर्ड और जो फर्स्ट लाइन निकलती है, उसी से इंटरव्यूअर समझ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है और आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और क्या कितने एक्टिव हैं आप, राइट।
तो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है वो सारी चीज़ें आपके बारे में बता देता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छे तरीके से बने। फिर आता है प्रेजेंटिंग योर क्वालिफिकेशन। आपको अपनी क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करनी है। उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे अगर उनकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं कि ये वाली प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या सॉल्यूशन दोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरह से रेडी रहना है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो किस तरह से हेल्प करेगी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, राइट। एंड फिर आता है लिसनिंग स्किल्स। आपकी लिसनिंग स्किल बहुत ही गुड होनी चाहिए। आप में पेशेंस होना चाहिए सुनने का, क्योंकि लोग बोलते तो हैं मगर सुनने का पेशेंस नहीं होता है। देयर विल बी मोमेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू व्हेन द इंटरव्यूअर विल डू मोर ऑफ द टॉकिंग। कुछ इंटरव्यूअर्स बहुत बातें करते हैं, या फिर जो इंटरव्यू देते हैं वो बहुत बातें करते हैं, राइट। मगर आपको सुनना भी है सामने इंटरव्यूअर को, सिर्फ बोलते नहीं रहना है। तो आपको सुनना भी चाहिए, ठीक है। एंड आप अगर कंपनी के बारे में उनसे नहीं सुनेंगे, उनके गोल्स एंड इनिशिएटिव, तो आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी, राइट। सामने आपके अगर आपकी स्किल्स सुनने की बहुत अच्छी हैं तो आप सामने वाले के साथ एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो सुनने वाले लोग होते हैं लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। एंड 9th आता है आस्किंग क्वेश्चंस। Asking your interviewer question is a great way to demonstrate your interest in a position and get the information you need to make an empowered career decisions, right? तो आप अपने questions पूछ सकते हैं, कुछ कंपनी के बारे में questions हो सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है, राइट। So to practice this skill, write down your priority questions in advance of the interview and have them handy for quick reference. As you jot down details of what the interviewer shares with you, look for opportunities to form new questions on the spot, right? And friends, 10th आता है फॉलोइंग अप विद योर इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है, यू से आई हैव टू से थैंक यू सर और मैम। एंड जब वो आपको बोलते हैं कि ठीक है आपको कॉल करके बताएंगे, या आपको पेशेंस रखना है, तो आपको इंटरव्यू के बाद फ्रेंड्स पेशेंस रखना है। इन दी आवर्स फॉलोइंग योर इंटरव्यूअर और द वेरी नेक्स्ट डे, या तो आप 1 घंटे बाद आप उनको कॉल करिए या फिर नेक्स्ट डे कॉल कर सकते हैं। राइट अ फॉलो अप ईमेल टू योर इंटरव्यूअर टू थैंक देम फॉर द कन्वर्सेशन। सो डूइंग सो कैन सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट, राइट। सो आप ईमेल भी कर सकते हैं फॉर थैंक्स गिविंग का। So this skill is easy to master when you set the goal of being thoughtful and brief. Include basic information such as your enthusiasm for the position, a short summary of your qualifications and ideas for what you can contribute to the company, and the polite request for updates on the hiring process. You can send all these in the email. If you don't hear back from the interviewers in several business days, or by the date your interviewer indicated that updates would be ready, follow up a second time, right? So these are the following up with your interviewers. ये कुछ points है जो आप follow कर सकते हैं। Now reflecting on your interviewer and refining your method. जो next skills हैं वो है कि एक other practice है interviewers की is to reflect on the experience and refine your method. Even if you get the job offer, जब आपको job मिल जाता है, that way your interviewing skills can become rote, making it easier for you to create exciting new career opportunities. So here are some examples of areas for improvement.
using the STAR method to tell even better stories about your professional history. Next है conducting more through research on the company, coming up with more insightful and pointed questions about the positions you are interested in. ओके, सो दीज आर द सम स्किल्स जो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए ताकि आप अपने इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो पाएँ और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फर्स्ट इंटरव्यू में ही प्रोवाइड हो जाए. Thank you from the SV5 Healthcare. SV5 Healthcare also promotes the interview skills for the students, mock interviews also, and the short-term courses for the students to prepare mock test, mock interviews, interview preparations, and you can contact us. Thank you.